हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर यूज से मेजरमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है बच्चों वर्नियर कैलिपर। चाहे नीट एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस हो, चाहे फिर एडवांस हो, हर एग्ज़ाम में वर्नियर कैलिपर से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है, हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को ज़ीरो से लेकर के एकदम हाईएस्ट लेवल तक समझें, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। पूरे इसके पार्ट्स को समझेंगे, इसके फंक्शन को समझेंगे, हर अलग अलग पार्ट का क्या फंक्शन है, पूरा कैलिपर से मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, एरर कैसे फाइंड करते हैं, एरर से करेक्शन कैसे करते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे अपने इस क्लास में। एंड बिलीव करो, इस क्लास के बाद हम वर्नियर कैलिपर पे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, एकदम ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन हो, हम बड़े आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट उसके लिए इस पूरी क्लास को, पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से हमको देखना होगा और समझना होगा कि वर्नियर कैलिपर एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है, इससे मेज़रमेंट कैसे हम लोग लेते हैं। फॉरगेट अबाउट द एग्जामिनेशन कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये होगा तो वो होगा। बस ये सोचो, हमको वर्नियर कैलिपर सीखना है कि एक वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, ये मुझको सीखना है। दैट्स इट। फिर क्वेश्चन आए वो तो अपने आप काम हो जाएगा। फिर तो सीखे और फोकस करना कि हमें वर्नियर कैलिपर मिल जाए तो हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। अगर ये चीज़ आ गई तो फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सीखने पर ध्यान रखना कि हमको सीखना है इसका मेज़रमेंट लेते कैसे हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों की बात को शुरुआत करता हूँ मैं एक स्केल से। ये स्केल 30 सेंटीमीटर की है, जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सबके पास होगा। इसमें कैलिब्रेशन बच्चों सेंटीमीटर में है, किसी के पास इसकी हाफ लेंथ भी होती है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में कैलिब्रेशन जब हम देखते हैं इस पर, तो पाते हैं कि 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ है वो 10 डिवीज़न में डिवाइड होता है। ठीक है, हम सब जानते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ तो 30 सेंटीमीटर है। इसी को मान लो अगर मैं 1 मीटर लंबा स्केल ले लूँ, जिसको हम कहते हैं मीटर स्केल। देखा होगा लकड़ी का, येलो कलर का, जनरली हमको टेलर के यहाँ, दर्जी के यहाँ दिख जाता है एक स्केल लकड़ी का येलो कलर का, देखा होगा सबने। वही मीटर स्केल है। उसके तुम अगर कैलिब्रेशन को देखोगे बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ होता है वो 10 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, उसी मीटर स्केल को मैंने यहाँ तुमको बना के दिखाया है। हम लोग पहले मीटर स्केल की बात करें हल्का सा 2 मिनट, फिर कैलिपर पर तुमको आना ही है। ठीक है, तो सपोज दैट ये एक मीटर स्केल मेरे पास है। इस मीटर स्केल को थोड़ा सा बड़ा करके तुम्हारे सामने में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी किसी मीटर स्केल को या फिर तुम्हारे पास जो स्केल तुम यूज़ करते हो, उस स्केल को ध्यान से अगर तुम देखो बच्चों, तो तुम ये पाओगे कि 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ होती है, ठीक है, 0 से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया होता है, 10 इक्वल पार्ट्स। तो एक पार्ट जिसको हम लोग एक डिवीज़न भी कहते हैं, एक खाना या एक डिवीज़न भी कहते हैं, तो उस एक डिवीज़न की जो वैल्यू होती है, जो लेंथ होती है एक डिवीज़न की, वो कितनी होती है। जाहिर सी बात है, हमने 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक डिवीज़न की जो लेंथ है दैट इज़ 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम शुरुआत से। हमको क्यों ज़रूरत पड़ी आखिरकार इस कैलिपर की। तो जो मीटर स्केल हम लोग बच्चा यूज़ करते हैं, उसके जो एक डिवीज़न को तुम देखोगे तो वो 0.1 सेंटीमीटर की होती है या 1 मिलीमीटर, दैट इज़ दिस वन। देख रहा है ये? ठीक है, दिस इज़ द गैप। इसी गैप की, इसी डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1 मिलीमीटर। यही 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट भी होता है, जिसका मतलब ये होता है कि इस मीटर स्केल से
1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ, 0.1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। यानी इसका प्रिसिशन जो है सेंटीमीटर में डेसिमल के 1 डिजिट तक ही है ना। डेसिमल के 1 डिजिट तक ये प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता है सेंटीमीटर में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन मान लो अगर हम कहें कि हमको और प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए और एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, हम सेंटीमीटर में डेसिमल के 1 डिजिट तक नहीं, हम 1 डिजिट से आगे भी बढ़ना चाहते हैं, 2 डिजिट तक या फिर 3, तो ऐसे कंडीशन में हम इस मीटर स्केल का यूज़ तो कर सकते नहीं है। इसका प्रिसिशन डेसिमल के 1 डिजिट तक ही है और हमें मान लो एग्जाम्पल के तौर पे डेसिमल के सेंटीमीटर में डेसिमल के 2 डिजिट तक प्रिसाइज मेजरमेंट लेना है, ठीक है। तो हमें मोर प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए, थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर इस स्केल का यूज़ हम नहीं कर सकते। उस कंडीशन में बच्चा ये जो वर्नियर कैलिपर है ये हमारे प्रिसिशन को बढ़ाता है। ये स्केल डेसिमल के 1 डिजिट तक मेज़र कर सकता है सेंटीमीटर में। वर्नियर कैलिपर क्या करता है, एक स्टेप आगे जाता है और सेंटीमीटर में डेसिमल के 2 डिजिट तक ये प्रिसाइज मेजरमेंट हमको देता है। अगर 3 तक जाना होगा तो फिर हमको उसके स्क्रू गेज यूज़ करना होगा, आगे पढ़ेंगे उसको हम लोग। तो जो वर्नियर कैलिपर बच्चों हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर विल बी 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर इन जनरल, ठीक है। हम डेसिमल के 2 डिजिट तक इससे मेजरमेंट कर सकते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो समझा कि मीटर स्केल क्या होता है और वर्नियर कैलिपर का क्या, उसके आगे एक स्टेप जाना है, हमको डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजरमेंट करना है। तो ये तो हो गया मीटर स्केल की बात। इसकी शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होती है, 1 मिलीमीटर, जो मेज़र कर सकते हो, वही इसका लेस काउंट भी है। सेंटीमीटर में डेसिमल के 1 डिजिट तक प्रिसाइज नाप सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं बच्चों वर्नियर कैलिपर की। वर्नियर कैलिपर हमने कहा कि तुमको सेंटीमीटर में डेसिमल के 2 डिजिट तक तुमको प्रिसाइज मेजरमेंट दे सकता है, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होगा या 0.1 मिलीमीटर होगा इन जनरल, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ बेसिक बात करते हैं वर्नियर कैलिपर की। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और क्या क्या इसके मेन पार्ट्स होते हैं। सो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का इन्वेंशन 17th सेंचुरी में, कुछ बेसिक चीज़ अगर जान लोगे तो और अच्छा होगा। 17th सेंचुरी में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिनका नाम था बच्चों पियरे वर्नियर। तो पियरे वर्नियर ने जो हम लोग मॉडर्न वर्नियर कैलिपर आज यूज़ करते हैं, उसके इन्वेंशन का क्रेडिट फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर को जाता है 17th सेंचुरी में, ठीक है। दूसरी चीज़, इस वर्नियर कैलिपर से हम लोग मेज़र क्या कर सकते हैं, हम लोग इस वर्नियर कैलिपर से बच्चों लीनियर डिस्टेंस या लीनियर मेजरमेंट्स ले सकते हैं। जैसे कोई छोटा सा स्फेयर हो गया, उसका मुझको डायमीटर नापना है। एक सिलेंडर हो गया, उसका इंटरनल डायमीटर क्या होगा, बाहरी डायमीटर क्या होगा, थिकनेस क्या होगी, किसी वेसल का डेप्थ क्या होगा, किसी सिलेंडर की डेप्थ क्या होगी। तो ये जैसे कोई कॉइन है, उस कॉइन का डायमीटर क्या होगा, तो किसी कॉइन का डायमीटर, स्फीयर की डायमीटर, किसी सिलेंडर का अंदर का डायमीटर कितना है, बाहर का डायमीटर कितना है, किसी वेसल की हाइट कितनी है, ये सब हम लोग वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके मेज़र करते हैं। लीनियर मेजरमेंट्स ये हमको लेकर के देता है, ठीक है। तीसरी बात कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर आखिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक प्रिंसिपल पर वर्क करता है, आखिर वर्नियर कैलिपर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो वर्नियर कैलिपर एक प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब अलाइनमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे एक वर्नियर कैलिपर को जब यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट पर ये हमारा एक वर्नियर कैलिपर हमारा काम करते हैं। तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो हमको जानना चाहिए वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने से पहले। अब हम लोग समझते हैं वर्नियर कैलिपर देखने में कैसा होता है। आई थिंक वर्नियर कैलिपर सभी ने अपने लैब में कभी न कभी देखा होगा। हर स्कूल में, हर लैब में, 12वीं तक की हर क्लास में, हर लैब में वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज तुमको देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग अ मीटर स्केल, ठीक है। तो सब ने कभी न कभी देखा होगा। जो बच्चे 12th में हैं, जो बच्चे 11th में हैं, उनको कभी न कभी इसको देखने का ज़रूर मौका मिलेगा, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का फिगर कुछ इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं पहले। सबसे मेन पार्ट जो किसी वर्नियर कैलिपर का होता है वो ये वाला हिस्सा देख रहा है, दिस वन, ये स्ट्रिप देख रहे हो, ये वाला, ये जो हिस्सा देख रहा है, ये स्ट्रिप जिस पे कैलिब्रेशन किया हो गया है। इस कैलिब्रेशन को, इस मोटे से स्ट्रिप को हम कहते हैं इस वर्नियर कैलिपर का बच्चों मेन स्केल। मेन पार्ट है और मेन स्केल भी है, ठीक है। इस पर कैलिब्रेशन होते हैं, जनरली सेंटीमीटर में होते हैं और एक तरफ इंचेस में भी होता है, देखने को मिलता है ऐसा। तो ये कैलिब्रेशन जनरली सेंटीमीटर्स में होते हैं। मैंने कैलिब्रेशन लिखा नहीं है, बस बना दिया है कि कैलिब्रेशन है, उतने से हमारा काम हो जाएगा। सेंटीमीटर्स में होते हैं एक साइड, इसके दूसरे साइड चेक करोगे वो इंचेस में भी तुमको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया इसका सबसे मेन पार्ट जिसको बोलते हैं उसका मेन स्केल, फिक्स होता है ये, ठीक है। दूसरा पार्ट बच्चों ये नीचे की स्केल दिख रहा है, यहाँ भी कुछ कैलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। इसको बच्चे बोलते हैं कि वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर का ये वर्नियर स्केल है। जनरली इस पर 10 डिवीज़न होते हैं। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, मगर हम लोग जो नॉर्मल वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं उसमें वर्नियर स्केल पर ये 10 डिवीज़न तुमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो ये मेन स्केल तुम देख रहे हो, मेन स्केल जिसका मैंने कह रहा हूँ कि ये कैलिब्रेशन सेंटीमीटर में होता है, इस मेन स्केल का जो ये 1 सेंटीमीटर का है गैप है वो भी 10 पार्ट में डिवाइड होता है, एग्जैक्टली इस तरीके से जैसे कि मीटर स्केल में होता है। तो मेन स्केल का जो ये मेन स्केल देख रहा है, ये मेन स्केल का जो बच्चा 1 सेंटीमीटर है गैप है वो भी 10 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड होता है। तो अगर मैं एक मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू पूछूं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं MSD। MSD का मतलब मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल का डिवीज़न भी जो लेंथ होती है वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि जो वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल होता है उसका एक डिवीज़न 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसको हम लोग मेन स्केल का लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का नहीं, वर्नियर कैलिपर का नहीं, मेन स्केल का लीस्ट काउंट। ध्यान से बातों को सुनना, ठीक है। तो ये जो मेन स्केल दिख रहा है इसका जो एक डिवीज़न है उसकी वैल्यू है 1 मिलीमीटर, वही मेन स्केल का लीस्ट काउंट भी है। ये है तुम्हारा वर्नियर स्केल। इस पर 10 डिवीज़न जनरली होते हैं, मैंने कहा 10 से अधिक भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में बने भी है जहाँ पर पे तुमको जब PYQ कराऊंगा तो बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस एडवांस में ऐसे आए हैं जहाँ पर ये डिवीज़न तुमको 10 से ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तुमको रटना नहीं किसी चीज़ को कि सर ने 10 कहा था, ये 20 कैसे हो, ऐसा नहीं है। जनरली 10 होंगे, क्वेश्चन तो कुछ ही बन सकता है, ठीक है। और ये स्केल की सबसे खास बात ये होती है कि ये स्केल बेटा मूवेबल होता है। वर्नियर स्केल इज़ मूवेबल। इसको हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं और जहाँ पर फिक्स करना हो इसके यहाँ पर एक ब्लॉक करने का स्क्रू होता है, उससे हम लोग उसको ब्लॉक भी कर, इस मूवेबल पार्ट को हम लोग ब्लॉक भी कर सकते हैं जहाँ हम चाहें वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम वर्नियर स्केल। अभी इसका हम लोग वर्नियर स्केल का भी
एक डिवीज़न का वैल्यू चेक करेंगे, दैट इज़ वर्नियर स्केल का भी लीस्ट काउंट चेक करेंगे, फिर वर्नियर कैलिपर का भी चेक करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमको दिखाई पड़ते हैं, जिनको बोलते हैं अपर जॉ एंड लोअर जॉ। जॉ मतलब जबड़ा होता है, ठीक है, जॉज। तो ये अपर जॉज और लोअर जॉज क्या होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इन दोनों जॉज में हम लोग ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं जिसका मेजरमेंट मुझको लेना है, बट एक चीज़ का फ़र्क है। जैसे मैंने कहा कि वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके किसी सिलेंडर का बाहरी डायमीटर कितना है, अंदर का डायमीटर कितना है, सब मेज़रमेंट लेते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल मेज़रमेंट लेना हो, डायमीटर वगैरह एक्सटर्नल, तो उस ऑब्जेक्ट को लोअर जॉ में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, और जब किसी ऑब्जेक्ट का, सिलेंडर का इंटरनल मेज़रमेंट लेना है, इंटरनल डायमीटर मुझको चेक करना है, तो उसको हम लोग अपर जॉ में फिक्स करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो अपर जॉ में फिक्स करोगे तो तुमको उसके इंटरनल डायमीटर मिलेंगे, और यहाँ फिक्स करोगे तुमको एक्सटर्नल डायमीटर उसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों जॉस का अपना अपना यूज़ है। जब हम लोग इस वर्नियर स्केल को आगे पीछे यूज़ करते हैं तो ये जो तुम्हारा ये वाला जॉ है, ये वाला भी आगे पीछे क्या होता है, मूव करता है। ये वाला जॉ जो कि मेन स्केल के साथ अटैच है तो ये फिक्स रहता है। यहाँ पर एक स्क्रू होता है कसने के लिए, टाइट करने के लिए। लास्ट में एक डेप्थ प्रोब होता है। डेप्थ प्रोब तुमको क्या होता है, इसको मैंने बताया कि वर्नियर कैलिपर का यूज़ हम लोग किसी वेसल की डेप्थ को नापने में भी करते हैं। किसी वेसल की गहराई, कोई सिलेंडर तुमको दिया है, सिलेंडर का तुमको डेप्थ नापना है, किसी गहराई कितनी है, तो यहाँ पर एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है। ठीक है, मेटेलिक स्ट्रिप होती है जिसको डेप्थ प्रोब बोलते हैं। उससे हम लोग, उस मेटेलिक स्ट्रिप से हम लोग किसी वेसल की, किसी सिलेंडर की डेप्थ को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डेप्थ प्रोब, एक मेटेलिक स्ट्रिप होती है। तो ये एक वर्नियर कैलिपर का एक सीधा साधा डायग्राम है, ये इसके मेन पार्ट्स हैं। अब हमको थोड़ा समझना होगा कि इस वर्नियर कैलिपर का यूज़ करके हम लोग इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो चलते हैं और देखते हैं कि इस वर्नियर कैलिपर का हम लोग लीस्ट काउंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर का हम लोग लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, हम लोग कोई भी मेज़रमेंट जब लेने जाएंगे, तरीका जब बताऊंगा कि एक वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके हम लोग मेज़रमेंट लेते कैसे हैं, तो वहाँ पर पे हमको लीस्ट काउंट की ज़रूरत पड़ती है। हम कभी भी, हमको वर्नियर कैलिपर अगर तुमको किसी ने थमा दिया कि जाओ बेटा इसको यूज़ करके कोई मेज़रमेंट ले करके आओ, सबसे पहला काम याद करना है कि हमको उसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू पहले पता करनी होगी कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है, कैसे इसको निकाला जाए। ठीक है, फिर बाकी का प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे मेज़रमेंट लेते हैं और क्यों ये लीस्ट काउंट इतना अहम है। ठीक है, लीस्ट काउंट के साथ साथ एक चीज़ और भी अहम है, ज़ीरो एरर। किसी वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर क्या होता है और इसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सब बातें करेंगे, मगर एक एक करके वन बाय वन। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में से आएंगे, हम उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। मगर तुमको मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि हम फिलहाल अभी ये ना सोचो कि हमें वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सोचो कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना मुझको सीखना है, दैट्स इट। बस ये अगर बात ध्यान में रखी है कि सीखना है कि हाउ टू यूज़ अ वर्नियर कैलिपर, क्वेश्चंस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे जैसे, अब इसको तो पूरा पढ़ लिया कि भाई इसके क्या पार्ट्स होते हैं, ये फिर से बता दूं, ये इसका मेन स्केल है। ठीक है, मेन स्केल में कैलिब्रेशन होते हैं, सेंटीमीटर्स में होते हैं ये कैलिब्रेशन। 1 सेंटीमीटर की लेंथ को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक डिवीज़न की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीज़न, 1 MSD। तो मेन स्केल डिवीज़न कितना होता है बच्चा, 1 सेंटीमीटर बाई 10 कर देंगे तो 1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट हो गया। अब ठहराइए हमारा वर्नियर स्केल जो कि मूवेबल होता है, आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं और इसको जाके एकदम टाइट कर देंगे,
ना ब्लॉक करने के लिए स्क्रू होता है, ब्लॉक कर देंगे और वहाँ पे ऑब्जेक्ट बीच में मरा के फिक्स हो जाएगा, हम बताऊँगा अभी। तो ये वर्नियर कैलिपर को हम लोग मूव कर सकते हैं, वर्नियर स्केल, सॉरी नॉट वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल को मूव कर सकते हैं। इस पर भी कुछ डिवीज़न बने होते हैं, जनरली 10 डिवीज़न बने होते हैं, ठीक है। इन दोनों जॉ को कहते हैं लोअर जॉस, इनके बीच में ऑब्जेक्ट को फंसाते हैं, बताया था मैंने भी। इसका यूज़ क्या होता है बता दिया था मैंने अच्छे से। अब मुझको इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है, तो लीस्ट काउंट फाइंड करते क्या है, प्रोसेस क्या समझो। लीस्ट काउंट का डेफिनेशन अगर मैं तुमको पहले बताऊं कि एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है। किसी वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होते हैं, बात को समझो, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, ठीक है, क्लियर है। मेन स्केल के एक डिवीज़न की जो वैल्यू होती है और वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की जो वैल्यू होती है, अभी निकालूंगा इसका भी, इनका जो डिफरेंस है वही लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का, यही मेन फॉर्मूला है, क्लियर है। या ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जो लीस्ट काउंट होते हैं, उनके लीस्ट काउंट का जो डिफरेंस है वही वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। मैंने कहा इसके एक डिवीज़न की वैल्यू और इसके एक डिवीज़न की वैल्यू का जो अंतर है वही लीस्ट काउंट है। अब इसका एक डिवीज़न का वैल्यू क्या है, उसका लीस्ट काउंट, उसका मतलब मेन स्केल का। इसके एक डिवीज़न की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इसका लीस्ट काउंट। तो इसके एक डिवीज़न का वैल्यू माइनस इसके एक डिवीज़न का वैल्यू कर रहा है ना, यानी कि इसके लीस्ट काउंट में से इसके लीस्ट काउंट को माइनस कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है और वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है, दोनों का डिफरेंस होता है, क्लियर है। या मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू जो कि पता चल चुकी है 1 mm होती है, और वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू का जो डिफरेंस है वही लीस्ट काउंट है। या इसका एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं कि ये तो एक फॉर्मूला हो गया लीस्ट काउंट का, याद रखना, वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को निकालने का ये एक फॉर्मूला हमारे पास हो गया, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। एक और फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट का, वो ये होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू जो भी होगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। VS मतलब वर्नियर स्केल, दोनों फॉर्मूला सेम है। या तो इस फॉर्मूले को लगाओ या एक और फॉर्मूला हुआ, मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू और वर्नियर स्केल पर जितने डिवीज़न हैं उनकी संख्या से डिवाइड कर दो, ये भी लीस्ट काउंट निकाल सकते। दोनों चीज़ सेम है, अगर तुम दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो एक फॉर्मूला दूसरे में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम इन दोनों में से किसी भी चीज़ को यूज़ करके, जो हमें किसी गिवन क्वेश्चन में जो हमको आसान पड़े, इन दोनों में से किसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। फिर से बताओ दोनों फॉर्मूले को। पहली बात, एक तरीका क्या होगा, मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू, ये हो गया एक तरीका लीस्ट काउंट फाइंड करने का। या दूसरा तरीका क्या है, मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। दोनों फॉर्मूला सेम है, जो हमारे आसान होगा किसी गिवन क्वेश्चन वो तरीका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब तुमको मैं एक वर्नियर कैलिपर जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, उसमें देखा जाता है कि बेटा जो वर्नियर कैलिपर है, सॉरी वर्नियर कैलिपर बोल लो, जो वर्नियर स्केल है
जो मूवेबल स्केल है इस पे 10 डिवीज़न होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखना हमने क्या किया, अच्छा ये जो स्केल होता है ना वर्नियर वाला, थोड़ा कंप्रेस्ड होता है। कंप्रेस का मतलब कि समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, इस वर्नियर स्केल को जो कि मूवेबल होता है इसको मूव किया, और मूव करके इतना मूव किया कि ये दोनों जॉ एक दूसरे को टच करें, कुछ इस तरीके से जाके सटा दिया, और दोनों जॉ को सटा दिया, और वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कॉन्साइड करा दिया। ये ऊपर वर्नियर स्केल का 0 और नीचे मेन स्केल का 0 हमने कॉन्साइड करा दिया, ठीक है। हमें करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें लीस्ट काउंट इस मेथड से फाइंड करना है। मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू। मेन स्केल के एक डिवीज़न की तो वैल्यू हमको पता है 1 मिलीमीटर है। वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू कैसे पता करेंगे, यहाँ तो कैलिब्रेशन है नहीं, कैसे पता करेंगे। तो हमने क्या किया, इस वर्नियर स्केल को मूव कराते 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 दोनों जॉ को टच करा दिया, और दोनों मेन स्केल का 0 देखो यहाँ पे है, वर्नियर स्केल का 0 देखो यहाँ पे है, दोनों को कॉन्साइड करा दिया, कुछ इस तरीके से। तो हमने अब क्या देखा वो देखना, जो वर्नियर स्केल का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 10वां डिवीज़न है वो कहाँ कॉन्साइड कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी कि इसके जो 10 डिवीज़न हैं, वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न जो हैं इसके 9 डिवीज़न के इक्वल है, ठीक है। इसके 10 के इक्वल नहीं, मतलब थोड़ा सा कंप्रेस हो गया है। तो वही ने कहा कि बेटा वर्नियर स्केल हल्का सा कंप्रेस होता है, थोड़ा सा कम इसकी लेंथ होती है। इसके 10 डिवीज़न इसके 9 तक ही जा रहे हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे, देखो ये जो एक डिवीज़न है मेन स्केल का, एक डिवीज़न इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 मिलीमीटर लिखा भी है। सॉरी यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर पे 10 होगा ना, एक तो सेंटीमीटर में होगा, इट विल बी 10, मिलीमीटर में 10 है, सेंटीमीटर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चा 10 मिलीमीटर है, ठीक है। तो जो एक डिवीज़न है इसकी वैल्यू कितनी है तो पहले निकाल चुके थे, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर के स्केल को देखना ब्लैक वाला। तो जो मेन स्केल है उसके एक डिवीज़न की वैल्यू बेटा 1 मिलीमीटर, तो इसके 9 डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी, 9 मिलीमीटर। और 9 मिलीमीटर पे इसके जो वर्नियर स्केल है उसके 10 डिवीज़न कॉन्साइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न। जो फिगर वही लिखा है, वर्नियर स्केल के 10 डिवीज़न की वैल्यू मेन स्केल के 9 डिवीज़न की वैल्यू के इक्वल है। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर, क्योंकि मेन स्केल डिवीज़न की एक की वैल्यू कितनी 1 मिलीमीटर, तो 9 तक कितना हो 9 मिलीमीटर। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू 9 मिलीमीटर है, तो ये एक डिवीज़न की वैल्यू क्या होगी, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 9/10 मिलीमीटर, या ये हो गया तुम्हारा 0.9 मिलीमीटर। तो वर्नियर स्केल डिवीज़न का जो एक डिवीज़न है उसकी वैल्यू क्या होगी 0.9 mm, और यही लीस्ट काउंट हो गया वर्नियर स्केल का भी, ठीक है। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, मतलब उसके एक डिवीज़न की वैल्यू, और वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट यानी उसके एक डिवीज़न की वैल्यू 0.9 mm है।
इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वही वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। तो इसको कैसे निकालोगे, यहाँ लिखा था मैंने, यहाँ से अगर फाइंड करूँ तो 1 mm माइनस 0.9 mm यानी कि 0.1 mm यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, जो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। ठीक है, तो जो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, मेन स्केल डिवीज़न एक डिवीज़न की वैल्यू और वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू का अंतर होता है, और वही अंतर है बेटा 0.1 mm। ठीक है, या अब से इस फॉर्मूले को यूज़ करना चाहोगे तो कैसे करोगे, 1 मिली स्केल डिवीज़न डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल डिवीज़न का जो एक खाना है, एक खाने की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर, और जो वर्नियर स्केल है इस पे खानों की संख्या, डिवीज़न की संख्या कितनी है, 10। तो डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। तो दोनों ही फॉर्मूला है, दोनों ही फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका कितना लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है बच्चों लीस्ट काउंट फाइंड करने का वर्नियर कैलिपर का। बट याद रखना, मोर इम्पॉर्टेंटली तुमको तरीका याद रखना, मेथड, दिमाग में इस बात को बैठाना है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट का मतलब क्या है। मेन स्केल का लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट का डिफरेंस, इसके एक डिवीज़न की वैल्यू और इसके एक डिवीज़न की वैल्यू का बीच का अंतर है। और मैं तुमको पहले ही कहा कि वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है और कम इसकी लेंथ होती है। जितनी दूर में मेन स्केल का 9 खाना है, उतनी दूर में इसके देखो 10 खाने हैं, यानी कि इसके जो 10 डिवीज़न की वैल्यू है वर्नियर स्केल के, मेन स्केल के 9 डिवीज़न के बराबर है। वही लिख दिया, 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न यहाँ से यहाँ तक इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीज़न, और एक मेन स्केल डिवीज़न कितना बचा, 1 मिलीमीटर। तो 9 मेन स्केल डिवीज़न कितना होगा, 9 मिलीमीटर। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू जो है 9 मिलीमीटर है। तो ये एक डिवीज़न की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, 10 डिवीज़न की वैल्यू हमको पता है, तो एक ही कैसे निकालोगे, ये 10 डिवीज़न की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 9 मिलीमीटर है। बात को समझो, यहाँ से यहाँ तक 9 मिलीमीटर है, तो 10 डिवीज़न तक 9 मिलीमीटर हो गया, तो एक डिवीज़न कितना हुआ, 0.9, डिवाइड कर दिया। तो वर्नियर स्केल का जो एक डिवीज़न है वो 0.9 mm है, और मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है वो 1 mm है। बात को समझो, ये एक जो डिवीज़न है मेन स्केल का, और ये एक जो डिवीज़न है वर्नियर स्केल का, बच्चों इन्हीं का जो अंतर है, डिफरेंस है, वही वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। तो इसका एक डिवीज़न पता कर लिया, इसका एक डिवीज़न पता कर लिया, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, मिलकर लीस्ट काउंट। तो ये कॉन्सेप्ट है लीस्ट काउंट निकालने का। जब भी फिगर देखना तो इस फॉर्मूले को याद रखना, जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसको ध्यान रखना। मगर यहाँ पर तुमको एक बात और बताऊँगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कभी कभी आए हैं जहाँ वर्नियर स्केल पर 10 से ज़्यादा डिवीज़न है। ठीक है, चलिए हम लोग, अब क्वेश्चन तो कुछ ही बन सकता है, न्यूमेरिकल से कुछ ही बन के आ सकते हैं ना। तो एक थोड़ा सा वैसे भी तुमको समझाता हूँ कि यहाँ 10 डिवीज़न हो तो वहाँ पर अगर देखा तो कैसे निकालेंगे। इसको अगर तुमको नोट करना तो कर सकते, अगर क्या तो नोट करना ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एक हल्का सा एग्जाम्पल और ले चलते हैं तुमको लीस्ट काउंट फाइंड करने का। ठीक है, जल्दी कर लो इसको पहले। अब जैसे बच्चों मान लो किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ गया हमारे पास, हमें रटना नहीं, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है कि यहाँ पर 10 डिवीज़न होंगे, यहाँ पर इतनी वैल्यू होगी, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि एक वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल है उसके एक डिवीज़न की वैल्यू 1 मिलीमीटर है। ये जो जैसा वैसा दिया हुआ है, लेकिन जो वर्नियर स्केल तुम देख रहे हो, ये वर्नियर वाला मूवेबल स्केल, वर्नियर स्केल, इसमें 20 डिवीज़न है। यहाँ पे 10 था, मैंने क्वेश्चन में कह दिया 20 डिवीज़न है।
अब परेशान नहीं होना है कि सर ने तो एग्जाम्पल 10 डिवीज़न का बताया था, क्वेश्चन में 20 डिवीज़न दिए, मत घबराओ, कॉन्सेप्ट को समझो। कह रहा है कि 20 डिवीज़न है, ठीक है, और 20 जो डिवीज़न है वो वर्नियर स्केल का जो 20 डिवीज़न है मेन स्केल के 19 डिवीज़न के बराबर है, 19 MSD। जैसे अगर मैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों जॉ को टच करा दूं और जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कॉन्साइड कर रहा हो तो वर्नियर स्केल का 20वां डिवीज़न मेन स्केल के 19वें डिवीज़न के साथ कॉन्साइड करेगा। ये कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर क्या देख रहे हो, मेन स्केल का 9वां डिवीज़न वर्नियर के 10वें डिवीज़न से कॉन्साइड कर रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ, 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं और कहूं कि मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें 10 नहीं 20 डिवीज़न है, और जो 20वां डिवीज़न है वो मेन स्केल के 19वें डिवीज़न से कॉन्साइड करता है ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्नियर स्केल के 20 डिवीज़न की जो वैल्यू है, जो लेंथ है, मेन स्केल के 19 डिवीज़न के बराबर है, और तुमसे कह रही है कि भैया लीस्ट काउंट बताओ। अब इसका लीस्ट काउंट बताओ। तो अगर 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न 19 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है और एक मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर का होता है, तो 19 मेन स्केल डिवीज़न 19 मिलीमीटर होगा, यानी कि वर्नियर स्केल के जो 20 खाने हैं वो 19 मिलीमीटर की लेंथ है। तो एक खाने की जो लेंथ होगी वर्नियर स्केल में कितनी होगी? कहोगे ऐसा सिंपल सी बात है, 19/20 कर दीजिए, इज इक्वल टू 0.95 मिलीमीटर। ठीक है, तो 0.95 मिलीमीटर वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू हो गई, यानी कि यही तुम्हारा वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट भी है। ठीक है, तो हमको मेन स्केल का लीस्ट काउंट पता है 1 mm, वर्नियर स्केल का पता चल गया 0.95 mm। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? कैलिपर का लीस्ट काउंट ऑफ कैलिपर अगर मुझको निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे? 1 मेन स्केल डिवीज़न 1 मिलीमीटर माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, जिसको सॉल्व करने पे कितना आएगा बालक? 0.05 मिलीमीटर। तो 0.05 मिलीमीटर तुम्हारा लीस्ट काउंट आएगा उस वर्नियर कैलिपर का जहां 20 डिवीज़न वर्नियर स्केल के मेन स्केल के 19 डिवीज़न के साथ कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, तो हमें किसी चीज़ को रटना नहीं है। ठीक है, तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 9 क्वेश्चन में तुमको ऐसी कंडीशन मिलेगी, मगर मान लो क्वेश्चन बदल के आ ही गया तो हमको वहाँ पर तैयार रहना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो दिया हुआ चीज़ है उससे लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, मेन स्केल को अच्छे समझ लो, वर्नियर स्केल को अच्छे समझ लो, इनके डिवीज़न का कॉन्साइड का क्या मतलब उसको बात को समझ लो। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट हो गया, इसके बारे में समझ लिए। अब मेज़रमेंट कैसे निकालते हैं उसके पहले हमको समझना होगा वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर क्या होता है। एक वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर कैसे निकालते हैं, अगर है तो पॉजिटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर क्या है, और मेज़रमेंट में इन एरर से करेक्शन कैसे करते हैं। तो पहले सीखेंगे ज़ीरो एरर, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को मेज़रमेंट कैसे लेना है इस कैलिपर को यूज़ करके। एकदम लैब वाली फीलिंग आएगी, एकदम लगेगा कि लैब में हम लोग बैठ करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से कॉपी कर लो, चलते हैं फिर ज़ीरो एरर की तरफ चलते हैं। तो अब चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर का क्या कॉन्सेप्ट है, और ज़ीरो एरर है तो कैसे फाइंड करेंगे, और ज़ीरो करेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ दैट मैंने कन्वीनियंट के लिए हमें सिर्फ जितने डायग्राम की ज़रूरत है मैंने उतना बनाया है ताकि पिक्चर क्लियर हो।
है ना, डिवीज़न क्लियर दिखे, दोनों डिवीज़न कहाँ कॉन्साइड करते हैं वो क्लियर दिखे, इसलिए मैंने सिर्फ एक मीटर स्केल और वर्नियर स्केल को दिखाया। ठीक है, मैंने पूरे कैलिपर को नहीं शो किया है। ठीक है, चलो हमें करना क्या है, वर्नियर कैलिपर के जो दोनों जॉज हैं, दोनों लोअर जॉज, नीचे वाले जो जॉज होते हैं, ठीक है ना, उन जॉज को आपस में टच कराना है। कैसे टच कराना है, जो वर्नियर स्केल है जो स्लाइड करता है, मूवेबल पार्ट है वो, तो उसको मूव कराना है, और मूव कराना है और क्या करना है, दोनों जॉज को आपस में बच्चा टच करा देना है, और फिर हमको देखना है आगे क्या करना है। तो जब ही दोनों जॉ को हमने टच कराया, फिर हम करते क्या है, दोनों स्केल के ज़ीरो को देखते हैं कहाँ पर है वो। तो हमने क्या किया, जो दोनों लोअर जॉ थे उनको आपस में कांटेक्ट मिला, टच कराया, और फिर देखा कि जो वर्नियर कैलिपर, ये ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलीमीटर से लिख दिया है मैंने। ठीक है, और नीचे डिविजन्स वर्नियर स्केल के। तो जब मैंने दोनों जॉ को टच कराया तो देखा कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एकदम कॉन्साइड कर रहा है, कुछ इस तरीके से, लाइक दैट। तो बच्चों कभी भी अगर वर्नियर कैलिपर में हम दोनों जॉस को टच कराएं आपस में, और वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के साथ एकदम कॉन्साइड करें, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारे वर्नियर कैलिपर में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर का मतलब ये होता है कि जब हम लेंथ मेज़र नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात रीडिंग शुड बी ज़ीरो, है कि नहीं। अगर हम लेंथ मेज़र नहीं कर रहे हों, ठीक है, और उसके बावजूद कुछ ना कुछ रीडिंग आए, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। ठीक है, तो अभी मैंने क्या देखा कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कॉन्साइड कर रहा है, यानी यहाँ पर रीडिंग विल बी 0। तो जब कोई मेज़रमेंट हम लोग ना ले रहे हों, मेज़रमेंट ना लेने का मतलब क्या, दोनों जॉस को टच करा दो, इसका मतलब हम लोग कोई लेंथ मेज़र नहीं कर रहे हैं। तो लेंथ मेज़र नहीं कर रहे हैं तो मेज़र्ड लेंथ भी 0 आना चाहिए। तो तभी आएगा जब दोनों के 0 कॉन्साइड करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, कॉन्साइड नहीं कर, हल्का सा आगे पीछे है, तो इसका मतलब ये हो ना कि हम लेंथ नहीं मेज़र कर रहे हैं, हम लेंथ 0 मेज़र कर रहे हैं, फिर भी लेंथ कुछ ना कुछ आ रही है, तो वो हमारा जो होगा वो बच्चा वो ज़ीरो एरर कहलाएगा। कि 0 है फिर भी उसमें एरर है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर। मेज़रमेंट 0 होना चाहिए मगर फिर भी कुछ ना कुछ एरर है इसमें। तो ठीक है, कभी भी वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 अगर कॉन्साइड करे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे वर्नियर कैलिपर में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जब मेज़रमेंट लेते हैं ना वर्नियर कैलिपर से, तो हम लोग ये काम पहले करते हैं, लीस्ट काउंट फाइंड करना, ज़ीरो एरर को चेक करना, ये सब काम पहले करना होता है। मेज़रमेंट तो बाद में लेंगे। अभी इसलिए एग्जांपल तुमको मेज़रमेंट का बाद में बताऊंगा, इसके ठीक बात कि पहले समर लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ज़ीरो एरर कैसे चेक करते हैं, फिर मेज़रमेंट हम लोग लेंगे, तो उसमें फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो क्लियर है, बढ़िया सब क्लियर है। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से कॉन्साइड कर रहा है, इसका मतलब कि हमारे कैलिपर में कोई ज़ीरो एरर नहीं है, मेज़रमेंट लो, मस्त रीडिंग आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हम जब दोनों जॉस को आपस में टच कराएंगे, है ना, दोनों जो लोअर जॉ को टच कराएंगे, तो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड में हमको मिलेगा। बात को ध्यान सुनना, जब भी वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड में मिले, कौन साइड ना करे, राइट साइड में मिले, कब, दोनों जॉस को टच कराने पर, है ना, ऐसा नहीं। तो जब दोनों जॉस को हम लोग टच कराएं, दोनों लोअर जॉस को टच कराएं और वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से राइट साइड में मिला, तो हम कहेंगे कि हमारे कैलिपर में बच्चों पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, इसको पॉजिटिव ज़ीरो बोलते हैं। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी मेज़र लेंगे, अगर ये ज़ीरो एरर ऐसा कभी मिला कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड में है, तो इसका मतलब ये होगा जो हम मेज़रमेंट लेंगे
वो एक्चुअल से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। और चूँकि ज़्यादा मिलेगा तो एक्चुअल लेंथ कैसे निकालोगे, तो थोड़ा बहुत उसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो बच्चों जब भी पॉजिटिव ज़ीरो एरर आता है तो जो ज़ीरो करेक्शन होता है उसको माइनस करना होता है, ठीक है। अभी समझाऊंगा कैसे निकालते हैं। और अगर दोनों जॉ को टच कराने पर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट साइड में मिले, बाएं तरफ मिले, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल मेज़रमेंट जो होगी, हम लोग जो इससे मेज़रमेंट लेंगे इस स्थिति के साथ, अगर किसी कैलिपर में ऐसी स्थिति मिल रही है तो ये जो मेज़रमेंट तुमको देगा एक्चुअल से थोड़ा सा कम देगा। तो जहाँ भी नेगेटिव ज़ीरो एरर आएगा वहाँ पर जो मेज़रमेंट है वो एक्चुअल से हमेशा थोड़ी सी कम होगी। तो करेक्ट कैसे करोगे, थोड़ा सा कम है तो कुछ ऐड करना होगा उसमें। तो जब भी नेगेटिव एरर आता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर आता है, तो जो भी मेज़रमेंट होता है उसमें कुछ प्लस करना होता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर करेक्शन, ठीक, कुछ प्लस करना होगा। और जहाँ पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, हम एक्चुअल से ज़्यादा नाप रहे होंगे तो माइनस करना पड़ेगा। नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो हम एक्चुअल से कुछ कम नाप रहे हैं तो प्लस करना होगा। बात एकदम रटना नहीं, बातों को समझो। तो ये तो हो गया ज़ीरो एरर कि कैसे पहचानोगे कि सर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है कि नेगेटिव, जो कि बहुत सिंपल सा काम है। बट याद रखना, दोनों जॉस को एकदम बढ़िया से टच कराने के बाद ही चेक करना है कि दोनों का जीरो कहाँ पे है, ठीक है। अब ये हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो एरर कितना है कैसे नहीं, तो पता चल गया कि ये एरर है, मगर ये एरर कितना है। जैसे आपने कहा कि इस कंडीशन में जो मेज़रमेंट है उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल मेज़रमेंट पाने के लिए। और यहाँ आपने कहा कि जो मेज़रमेंट है उसमें कुछ हमको प्लस करना पड़ेगा एक्चुअल मेज़रमेंट पाने के लिए। तो क्या चीज़ प्लस करनी पड़ेगी सर, कितनी प्लस करनी पड़ेगी, ज़ीरो एरर हम कैसे निकालेंगे, दो कैसे निकालते हैं। दोनों ही केस में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो वर्नियर के ज़ीरो मेन के राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, ज़ीरो एरर निकालने के लिए हम चेक करते हैं कि कौन सा वर्नियर स्केल, ध्यान सुना, कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीज़न, कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है। देखो इसमें आते हैं, तो यहाँ तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर में जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो तो मेन स्केल के राइट साइड में है, ठीक है। अब जीरो से आगे बढ़ेंगे, 0 1 2 3 4 5th 6th वाले डिवीज़न को जरा ध्यान से देखो। छठा डिवीज़न जो है वो मेन स्केल के किसी डिवीज़न से कौन सा, ऊपर के नंबर से मतलब मत रखना कि ऊपर किसके डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है, बस वर्नियर का कौन सा डिवीज़न मेन के किसी भी डिवीज़न से कोइंसाइड करे, बस उसको चेक कर लो। तो मैंने कहा कि बनेगा 1 2 3 4 5 6th, छठवां डिवीज़न जो है वो मेन स्केल के किसी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। पता कर लिया, बस ये चेक करना होता है। तो जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है, पॉजिटिव इस कंडीशन में ज़ीरो एरर जो होगा वो कैसे निकालोगे, जो डिवीज़न कोइंसाइड किया है 6 से इनटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही ज़ीरो एरर है। तो छठा डिवीज़न कोइंसाइड किया था, इनटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर हो गया, तो कितना आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा ज़ीरो एरर हो गया। यानी इसका मतलब क्या पता है कि तुम जो भी इससे मेज़रमेंट लोगे वो एक्चुअल से इतना ज़्यादा मिलेगा, हमेशा एक्सेस मिलेगा। तो एक्चुअल मेज़रमेंट कैसे पाओगे, जो मेज़रमेंट हमने लिया है उसमें से इतनी वैल्यू क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग पॉजिटिव ज़ीरो एरर में अगर ज़ीरो करेक्शन करेंगे, ज़ीरो करेक्शन करने जाओगे तो ज़ीरो करेक्शन विल बी -0.06 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि तुम जो भी इस वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट लोगे उस मेज़रमेंट में
इतनी तुमको वैल्यू माइनस करनी है। ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है? यहाँ देखो नेगेटिव ज़ीरो एरर में हमने क्या कहा, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में रहेगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल के डिवीज़न को चेक करेंगे कि वो कौन से मेन स्केल के साथ कॉन्साइड करते हैं। 0 1 2 3 4 5th को ध्यान से देखना, अच्छे से वीडियो को पॉज करके देखना कि सर ने छठा डिवीज़न बोला तो छठा है कि नहीं है, सर ने पांचवा बोला तो पांचवा है कि नहीं। एकदम वीडियो को पॉज करके जूम करके बड़े आराम से प्रेम से देखो, मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5th वर्नियर का जो 5th वर्नियर स्केल का जो 5th डिवीज़न है वो मेन स्केल के किसी डिवीज़न से, अच्छा मैं फिर बोलता हूँ, ऊपर के किस डिवीज़न से कॉन्साइड करता है उसको काउंट मत करना, किसी भी डिवीज़न से कॉन्साइड करे, बस नीचे वाला स्केल का खाना देखना है। तो हमने क्या देखा है कि वर्नियर स्केल का जो 5वां डिवीज़न है वो मेन स्केल के किसी डिवीज़न के साथ कॉन्साइड, यहाँ कौन सा था 6th, मैं मार्क कर दे रहा हूँ 6th, यहाँ कौन सा था बच्चा 5th। तो यहाँ लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, सॉरी लीस्ट काउंट बोल रहा हूँ, यहाँ ज़ीरो एरर कैसे निकालोगे, तो ज़ीरो एरर विल बी जो 5th डिवीज़न है इनटू लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो 5th डिवीज़न इज़ 5 एंड लीस्ट काउंट 0.01, तो 0.05 सेंटीमीटर आ गया तुम्हारा नेगेटिव ज़ीरो एरर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्नियर कैलिपर से हम जो भी मेज़रमेंट लेंगे वो एक्चुअल मेज़रमेंट से, एक्चुअल लेंथ से इतनी वैल्यू कम आएगी। तो कम आएगा तो हम एग्जैक्ट कैसे प्राप्त करेंगे भाई, इतनी वैल्यू को उसमें ऐड कर दो। तो कभी भी नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा तो हम जब ज़ीरो करेक्शन करने बैठेंगे तो ज़ीरो करेक्शन करने के लिए प्लस 0.05 सेंटीमीटर मुझको करना होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो रटना नहीं है, एकदम क्लियर कट समझना है कि सर ये जो बोल रहे हैं कि ज़ीरो करेक्शन को माइनस है तो क्यों है, क्योंकि इस कंडीशन में एक्चुअल से ज़्यादा नापा जाएगा। सर बोल रहे हैं कि जीरो करेक्शन यहाँ पर प्लस है तो क्यों है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में एक्चुअल से कम नापा जाएगा। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर जब भी आएगा हम जो भी करेक्शन करेंगे एक्चुअल में से माइनस कर देंगे, और नेगेटिव ज़ीरो एरर जब भी आएगा जो भी मेज़रमेंट लेंगे एक्चुअल में कुछ प्लस करना होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो मेन स्केल के ना राइट में है ना लेफ्ट में है, एग्जैक्ट कॉन्साइड कर रहा है, तो कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। जो मेज़रमेंट लोगे एकदम सटीक आएगा, खरा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको यूज़ करो, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बच्चा ज़ीरो एरर को फाइंड करेंगे किसी भी मेज़रमेंट में, किसी भी वैल्यू को मेज़र करने से पहले। तो पहला काम क्या किया, लीस्ट काउंट फाइंड किया, कैसे हमारे कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है। दूसरा चीज़ क्या फाइंड किया कि हमारे कैलिपर में एरर कितना है, कैसे एरर आ गया, इसमें कितना आ गया, लेंथ में कितना प्लस करना होगा, कितना माइनस करना होगा, तभी कोई एग्जैक्ट लेंथ मिलेगी। ये सब हम लोग पहले पता कर लेंगे, फिर मेज़रमेंट करने बैठेंगे। ठीक है, तो लिस्ट काउंट निकाल लिया, ज़ीरो एरर समझ गया। अब चलते मेज़रमेंट लेने और देखते हैं वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट लेकर के हम रीडिंग कैसे नापते हैं। ठीक है, और एकदम मैंने कहा लैब वाली फीलिंग आएगी कि लैब में बैठ कर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। बहुत बढ़िया से अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, जो मन कर लो वो कर लो। चलते मेज़रमेंट की तरफ। ठीक है, जल्दी चलो अब चलते हैं बच्चों, दिखाते हैं कि मेज़रमेंट हम लोग लेते कैसे हैं। सपोज दैट जैसा कि हमने कहा था कि जिस ऑब्जेक्ट का जो भी डायमेंशन हमको नापना है, उस ऑब्जेक्ट को जो दोनों जबड़े हैं, दोनों जॉज हैं, उनके बीच में ला करके उसको फंसा दो, एकदम टाइट बढ़िया से कर दो। तो हमने क्या किया, मेरे पास एक छोटा सा स्फेयर है, मान लो हमें उस स्फेयर का डायमीटर नापना है। तो हमने क्या किया, उस स्फेयर को दोनों जॉज के बीच में ला करके बढ़िया से इसको अच्छे से कस दिया, जो स्क्रू हमको दिए गए होते हैं उससे कस दिया ताकि ये पार्ट्स हिलने ना पाए। ठीक है, एकदम बढ़िया से कस दिया।
उसके बाद अब मेज़रमेंट हम लोग लेते कैसे हैं, सुनो। सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हमने मेज़रमेंट लेने से पहले दो काम कर लेना है। क्या कर लेना है? पहला काम क्या करना है कि लीस्ट काउंट हमको पता कर लेना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम अगर ज़ीरो एरर है, अगर ये है तो इसको चेक कर लेना है, ठीक है। ये दोनों करने के बाद हम मेज़रमेंट की तरफ चलेंगे। तो अब हमने क्या किया कि इस स्फेयर को दोनों जॉस के बीच में टाइट कर दिया। अब हम देखते क्या है कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो कहाँ पर पे है। तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो हमने देखा कि ये जो ज़ीरो है यही ज़ीरो है, यहाँ पर मैं ज़ीरो बनाया हूँ इस फिगर में, ठीक है। दिस इज़ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीज़र है, ठीक है। ये ज़ीरो हमने देखा कि यहाँ पर पे लाई कर रहा है। अब वो पोजीशन क्या देखो, ये मैंने मिलीमीटर्स में वैल्यू को लिखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर एंड सो ऑन, यानी एक एक डिवीज़न जो है वो 1 मिलीमीटर का है। तो ये जो ज़ीरो है ये कहाँ पर पे लाई करता है वो हमको देखना है। वर्नियर स्केल का ज़ीरो कहाँ पर लाई करता है। तो ये जो मेन स्केल है उसको देखो, मेन स्केल में यहाँ तक तो 10 मिलीमीटर हम लोग पहुँच गए। यहाँ पर पे भी क्या हो गया बच्चा, 11 मिलीमीटर। ये कितना है? 11 मिलीमीटर, भूलना नहीं। 11 और 12 मिलीमीटर के बीच में ये जो ज़ीरो है वो आ रहा है। तो अब इसकी जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ वो क्या है? 11 मिलीमीटर प्लस कुछ और थोड़ा सा फ्रैक्शन। तो ये जो 11 मिलीमीटर है फ्रैक्शन को छोड़, मतलब कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है उसके ठीक पहले का डिवीज़न जो मेन स्केल का है वही मेन स्केल की रीडिंग होती है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या है? ये ज़ीरो देख रहे हो, इसके ठीक पहले वाला जो डिवीज़न है वही मेन स्केल की रीडिंग है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई? 11। तो हमारा जो मेज़रमेंट है उसका अगर तुमको फॉर्मूला में लिखाऊं तो मेज़रमेंट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो दिस फॉर्मूला इज़ मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की कितनी रीडिंग है वो, प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल का कोइंसिडेंस मेन स्केल के साथ। मतलब मेन स्केल की रीडिंग पहले चेक कर लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग क्या है, कैसे निकालोगे? वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसके ठीक पहले वाला जो मेन स्केल का डिवीज़न है वो वहाँ तक। तो ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, तो ये जो डिवीज़न यहाँ तक आया वो मेन स्केल की रीडिंग होती है। तो 10 + 11, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी बच्चा? 11 मिलीमीटर प्लस, अब हमको तो पता है कि ये जो डायमीटर है वो 11 से थोड़ा सा ज़्यादा है, वही फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर कोइंसिडेंस। अब देखना है कि जो वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है, डिवीज़न है, वो किस डिवीज़न से कॉन्साइड करता है मेन स्केल के। तो मेन स्केल का ध्यान देखना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8वां डिवीज़न ध्यान से अगर तुम देखो, मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए या मैं मार्क कर दे रहा हूँ, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न से कोइंसाइड करता है, वही ये वर्नियर कोइंसिडेंस है। उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो फ्रैक्शन था ना 11 के बाद हल्का सा फ्रैक्शन, देखो ये वाला, ये हल्का सा फ्रैक्शन जो हमको मेज़र करना था, ठीक है, वही फ्रैक्शन हम नाप लेंगे। तो लीस्ट काउंट मान लो हमने इसका निकाल लिया पहले ही, 0.01 सेंटीमीटर है या 0.1 मिलीमीटर। ध्यान रहे जो यूनिट यहाँ पर पे है लीस्ट काउंट का वही यूनिट रखना है। तो लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर इनटू वर्नियर कोइंसिडेंस। वर्नियर का कौन सा खाना मेन के साथ कोइंसाइड करता है, किसी भी के साथ। तो ध्यान से अगर देखो तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5th है, 6th, 7th, 8, जो 8वां खाना है 8 वाला वो कोइंसाइड कर रहा है। तो इनटू क्या हो गया ये 8, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बालक 11 मिलीमीटर प्लस 0.8 मिलीमीटर। तो तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी 11.8
मिलीमीटर या 1.18 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर। सेंटीमीटर के मेज़रमेंट में डेसिमल के 2 डिजिट तक प्रिसिशन मुझको चाहिए था। याद करो, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो मीटर स्केल है वो सेंटीमीटर में डेसिमल के 1 पॉइंट तक जाता है। वर्नियर कैलिपर हमको सेंटीमीटर में डेसिमल के 2 डिजिट तक प्रिसाइज मेजरमेंट देगा। देख लो 1.18 सेंटीमीटर। हाँ, इसमें अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर कोई ज़ीरो एरर है, जैसे मैंने मान लिया है कि इसमें ज़ीरो एरर नहीं है, अगर ज़ीरो एरर है तो इस रीडिंग में मैं लिख दे रहा हूँ कि ±0 एरर। ठीक है, अब प्लस करना होगा कि माइनस करना होगा वो डिपेंड करता है ज़ीरो एरर हमारा क्या है। अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है तो माइनस करना है, बता दिया। अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर है तो प्लस करना है। ठीक है, और ज़ीरो एरर हम लोग निकाल करके चेक कर लेंगे तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने मान लिया इस मेजरमेंट में कोई ज़ीरो एरर नहीं था तो हमारा आंसर ये आ गया। अगर होता तो मैं लिख दे रहा हूँ +0। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 11.8 मिलीमीटर या 1.18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखना, इसी फॉर्मूले से हम लोग मेज़रमेंट लेंगे। एक बार फिर से तुमको बताए तो रीडिंग कैसे लिया जाता है। सबसे पहले जिस भी ऑब्जेक्ट का हमको मेज़रमेंट लेना है उस ऑब्जेक्ट को पहले दोनों जॉस के बीच में अच्छे से फिक्स कर दिया, टाइट कर दिया, फंसा दिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, मेन स्केल की रीडिंग चेक करनी होगी। तो मेन स्केल की रीडिंग चेक करने के लिए क्या करना, चेक करना कि वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे है। वर्नियर स्केल के जीरो के जो ठीक पहले वाला कोई खाना है, डिवीज़न है, वहाँ तक मेन स्केल की रीडिंग होती है। तो ये जो था 10 तो था ही, उसके बाद 11 हमने देखा कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो 11 और 12 के बीच में है। मिलीमीटर की बात किया जाए 11, अब ये तो कन्फर्म है कि इसका जो डायमीटर है वो 11 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर के बीच में है। तो 11 और 12 के बीच में है तो हमको ये पता करना है। तो जो 11 है, 11 जो वर्नियर के ज़ीरो के ठीक पहले का डिवीज़न है 11, वही मेन स्केल की रीडिंग हो जाती है। तो ये हो गई मेन स्केल रीडिंग। प्लस फिर देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीज़न मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड करता है, उसका लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और अगर कोई ज़ीरो एरर है तो प्लस माइनस। तो हमने देखा कि मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई, यहाँ तक कितना हो गया 11 मिलीमीटर, प्लस वर्नियर का जो 8वां डिवीज़न था वो मेन स्केल के किसी डिवीज़न के साथ कोइंसाइड किया। तो 8 × 0.1 जो कि इसका लीस्ट काउंट था वो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो दिस इज़ योर 11.8 mm रीडिंग। अगर ज़ीरो करेक्शन है तो वो आप कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको नोट कर लो, फिर आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके, तो सबने इसको अच्छे से देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा कि रीडिंग कैसे फाइंड करते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो बच्चों ये हो गया वर्नियर कैलिपर की पूरी कहानी जो तुमको मैंने समझा दिया। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, किसने बनाया, किस उद्देश्य के साथ बनाया, क्या इसके पार्ट्स होते हैं और क्या इसका प्रिंसिपल है, और लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, ज़ीरो एरर का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों टाइप के एरर क्या होते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग एक वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है, वो बता दिया। तो वर्नियर कैलिपर की कहानी तो हमारे बच्चों को बता दी है, लेकिन वर्नियर कैलिपर में ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो असल में हम लोग का वर्नियर कैलिपर शुरू होगा जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो वेट करते हैं नेक्स्ट क्लास का, जहाँ पर वर्नियर कैलिपर पे एक से एक शानदार बढ़िया तगड़े क्वेश्चंस में लेकर के आऊँगा, जहाँ ज़ीरो लेवल से एडवांस लेवल तक के तुमको वर्नियर कैलिपर पे एक से खूबसूरत क्वेश्चंस कराऊंगा। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, PYQs में क्वेश्चंस जो आए हैं उनकी भी तुमको जानकारी दूंगा, वो भी करके तुमको दिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे करते हैं। एंड जस्ट बिलीव करो, ये 2 क्लास करने के बाद वर्नियर कैलिपर मास्टर बन जाओगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं का भी हो, सेकंड थॉट का बात ही नहीं है, बस देखा और सॉल्व किया, आगे बढ़े। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा सा मेहनत करनी है।
वीडियो को देखना है, खूब सारा ज्ञान बटोरना है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास से इतना ही। उम्मीद है कि वर्नियर कैलिपर सारे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर मन में थोड़ी बहुत डाउट है तो बहुत अच्छी बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में उसको बस बोल देना कि सर यहाँ पर दिक्कत है, क्वेश्चंस में ही उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा और वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इस क्लास में। आज के इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मस्त रहो, खूब खुश रहो। थैंक यू सो मच।